मेरा नाम नईम है। मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। वालिद साहब रेलवे में मुलाजमत करते थे और ये उस वक्त की बात है जब मुझे ग्रेजुएशन के लिए लाहौर आना था। अम्मा को हॉस्टल पर कभी एतमाद नहीं रहा। उनका ख्याल था कि वहाँ का खाना मेरी सेहत ख़राब कर देगा। माशाल्लाह मेरी सेहत अच्छी थी और अम्मा को डर था कि ये नेमत कहीं ज़ाया ना हो जाए। मुझे किताबें पढ़ने का जुनून की हद तक शौक़ था। लाइब्रेरी के कुतुब खानों से लेकर ऑनलाइन रीडिंग तक मैंने हर तरह की किताबें पढ़ीं, मगर मकसद महज इल्म हासिल करना होता था। दूसरा शौक़ मेरा एक्सरसाइज था। यूँ कहा जा सकता है कि किताबों ने मेरे जहन को रोशन रखा और वर्जिश ने मेरे जिस्म को मजबूत। लाहौर में रिहाइश के मसले पर बहस हो रही थी तो अचानक अम्मा की सहेली हमारे गाँव आईं। उन्हें मालूम हुआ कि मैं लाहौर जा रहा हूँ तो उन्होंने तजवीज़ दी कि उनकी कज़न शाजिया लाहौर में अपने ख़ानदान के साथ रहती हैं। उनका शौहर ट्रक ड्राइवर है और अक्सर लंबे सफ़र पर रहता है। घर डबल स्टोरी है, मगर शाजिया आंटी को किरायादार रखने से खौफ आता है, इसलिए उन्होंने अम्मा को तसल्ली दी कि वो मुझे वहाँ रखवा देंगी। चंद दिन बाद खबर मिली कि सब बंदोबस्त हो गया है। शाजिया आंटी भी खुश थीं कि कोई अपनों का बच्चा घर में आ जाएगा। यूं एक सुबह मैं अब्बा के साथ लाहौर रवाना हुआ, अम्मा की दुआओं और पंचसरियों के साथ। शादरा पहुंचकर आंटी शाजिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। उनके लहजे में एक अजीब सा प्यार और अपनायत थी। बार बार कह रही थीं, बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। दोपहर के खाने के बाद अब्बा वापस रवाना हो गए और मैं ऊपर वाले हिस्से में रहने लगा, जहाँ 2 कमरे, एक हॉल, किचन और बाथ था। मुझे प्राइवेसी मिलने पर खुशी हुई, मगर आंटी कहती रहीं कि नीचे भी वक्त गुजारा करूं क्योंकि वो अकेले रहते हुए उदास हो जाती हैं। आंटी की उम्र ज़्यादा नहीं लगती थी। घरेलू लिबास और दुपट्टे में भी वो अपनी उम्र से कम दिखाई देती थीं। शाम को मैंने अपना सामान सेट किया। हॉल को एक्सरसाइज के सामान से भरा, एक कमरा स्टडी के लिए सजाया और किताबें तरतीब दे दीं। इसी दौरान दरवाजे पर बेल बजी तो वाहिद मर्द होने के नाते मैं ही आगे बढ़ा। मुंडेर से झांका तो एक लड़की टैक्सी से सामान उतार रही थी। आंटी ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर दाखिल हो गईं। यह आंटी की बहू अम्बरीन थी। कुछ देर बाद आंटी ने मुझे नीचे बुलाया। बरामदे में वो नीम दराज बैठी थीं और सामने कुर्सी पर अम्बरीन बैठी थीं। आंटी ने मुस्कुराकर तारुफ कराया, ये अम्बरीन है मेरी बहू, और ये नईम है जिसके बारे में बताया था। अम्बरीन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ मेरा हाथ मिलाया। मैं कुछ झिझका मगर फिर मुसाफा कर लिया। वो किचन में मसरूफ़ हो गई और आंटी पुरानी बातों में खो गईं। शाम का खाना ख़त्म हुआ तो मैं ऊपर जाने लगा, लेकिन आंटी ने रोक लिया और कहा, जा रहे हो? अभी तो रौनक लगी थी, आओ अंदर बैठते हैं, बाहर ठंड है। वो मुझे एक कमरे में ले गईं जो साफ सुथरा सजा हुआ था। कोने में एक तस्वीर लगी थी जिसमें अम्बरीन और उनके शौहर साथ खड़े थे। बहुत ही आम सा बंदा था। भाभी सुर्ख लहंगे में कयामत ढा रही थी। टेबल पर फ्रेम में सजी उनकी तस्वीर जिसमें सुर्ख दिल हल्का सा दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी भी आ गई। बात करते जब मेरी नज़र उनसे टकराते तो वो निगाह फेर लेती। थोड़ी देर बाद भाभी बोली, अम्मी आप दवा खा लें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और उनके करीब आकर उन्हें दवा देने लगी। हल्का झुकने से उनका दिल यानी हार्ट पर बना जेवर चमकने लगा। मेरी नज़र रुक गई। शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था। वो जल्दी से सीधी हुई और हल्का सा घूरा। कुछ देर बाद खाला बोली, अरे अम्बरीन चाय बना लाओ, सर फटा जा रहा है। आंटी ने दोनों हाथों से सर दबाया। भाभी चाय बनाने चली गई तो मैंने कहा, शुक्र है आपने चाय कही, मेरी बहुत आदत है। तब वो हंसी और बोली, तो बता देते ना, तुम इस घर को अपना घर समझो, जो दिल करे करो। मैंने कहा, वाह जी, और थोड़ी हिम्मत करके कहा, आप किस चीज़ की दवा खाती हैं? कहने लगी, ब्लड प्रेशर की। मैंने कहा, ओह, इतनी कम उम्र में ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। मैंने मक्खन लगाया। लो बोर हो गई अब तो मैं। उन्होंने मायूसाना जवाब दिया, अरे नहीं आंटी, आप तो लगती नहीं, भाभी की सास बड़ी बहन लगती हैं। ऐसा कहने से वो अचानक खिल उठी। मैंने अगला तीर चलाया और कहा, सच में आप बहुत ग्रेसफुल हैं, सच में। वो जैसे शर्मा सी गईं और कहा, चल झूठे। मैंने कहा, सच में, आप तो अभी जवान हैं। एक चमक उनकी आंखों में लहराई, जैसे शिकारी की आंखों में शिकार देखकर, और कहा, अच्छा जी, क्या क्या ग्रेसफुल है? उन्होंने हल्का झुककर पूछा। मैं बताने लगा था कि भाभी के कदमों की आहट से वो सीधी हुई और ज़रा अलग होकर बैठ गईं। मेरी किताबी इल्म ने बताया कि कुछ दाल में काला है। चाय पीते वक्त वो आम बातें करती रहीं। फिर मैंने कहा, चलें आप रेस्ट करें, मैं भी चलता हूँ। तब वो भी उठी और कहने लगी, मैं भी चलती हूँ अपने कमरे में, ये तो अम्बरीन का कमरा है, और मेरे साथ ही चल दी। और भाभी भी अलमारी खोले सारी शॉपिंग अंदर रखने में मसरूफ़ हो गई। बाहर निकलकर मैं सीढ़ियों की तरफ जाने लगा तो उनकी आवाज़ आई, बहुत बेमुरव्वत हो भाई, ये भी नहीं कहा आंटी आपको कमरे तक छोड़ाऊं, तबीयत खराब है मेरी। मैं शर्मिंदा हुआ और कहा, चलें। बरामदे के एंड पर उनका कमरा था। आओ तुम्हें अपना कमरा दिखाऊं।
वो मुझे दावत देते ही अंदर आ गईं। उनके कमरे में उनकी तस्वीरें लगी थीं कुछ साल पहले की। मैंने कहा, वाह क्या कमाल तस्वीर है। तब वो मुड़ी और कहा, याद आया? अब बताओ क्या ग्रेसफुल नजर आया मुझ में? मैं थोड़ा सा झिझका और कहा, मुकम्मल ग्रेसफुल है। लो, ये क्या बात हुई? उन्होंने हल्का सा अब्रू खम किया। शर्माओ नहीं, तौबा, तुम कितने शर्मीले हो। उन्होंने मेरे रुखसार को छुआ। उनका लम्स अजीब था। मैंने थूक निगला और कहा, तो बता दूं? मेरे अंदर हिम्मत जाग गई। मेरी किताबी इल्म मुझे अलार्म दे रहा था, आप नाराज हो गईं तो? अपनी तारीफ पर कौन नाराज होता है? उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया। मैंने हिम्मत करके कहा, आपका फिगर बहुत कमाल का है। वो एक लम्हे को चुप सी हो गई, जैसे इतनी तेजी की उम्मीद न हो। उम्मीद मुझे भी कहाँ थी, बस बोल दिया तो बोल दिया। अगले लम्हे उनके गाल गुलाबी सफ़ेद, गोल चेहरा सुर्ख अनार सा हो गया, पर उनकी आंखों में फिर वही चमक लहराई। वो बोली, बदतमीज़। मैंने जानबूझकर मुंह बनाया। देखा, डांट दिया ना। अरे कब डांटा? वो मेरे पास आई और कहा, ये लाड से कहा। मैंने हिम्मत पकड़ी और कहा, तो लाड से एक बात मैं भी पूछ लूं? उन्हें शायद अंदाजा हो गया था। क्या बात? उनकी आवाज़ में लचक थी। मैंने कहा, इस ग्रेसफुल चीज़ का साइज़ क्या है? मैंने आखिरी हद तक हिम्मत जमा करके आओ या जाओ वाला सवाल पूछ लिया। वो चुप हो गई। मुझे लगा कुछ गलत हो गया। मैं सर झुकाए बाहर निकलने लगा। अभी 2 कदम ही निकाले थे कि उनकी आवाज़ आई, बुद्धू लड़के। मैंने पीछे देखा, वो दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी थी और कहा, 40। साथ ही शर्मा कर दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा दिल धड़क उठा और दिल में नारा गूंजा, वाह मारा। मैं अपने कमरे में आकर उसी बारे में सोचता रहा। मुझे लगने लगा कि आंटी बच्चे पसंद करती हैं, और मेरे जैसा बच्चा जो काफ़ी साफ सुथरा भी है, घर में भी है, बेहतरीन शिकार था। अभी मैं उन्हीं सोचों में था कि अचानक कमरे में किसी बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा तो साइड टेबल पर फ़ोन बज रहा था। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया। मैं गाँव का बंदा था, सोचा किसी का घर है, जाने किसका फ़ोन हो। कुछ देर के बाद फ़ोन बंद हो गया। मैं उन्हीं ख्यालों में गुम था कि सीढ़ियों पर से आवाज़ आई। मैं चौंक कर बोला, जी। ये भाभी थी। कंबल ले लो। सीढ़ियों पर आकर वो वहीं से बोले। मैं वैसे ही कमरे से बाहर निकला। वो सीढ़ियों पर 2 कदम नीचे खड़ी थी। जाग रहे हो तो इंटरकॉम क्यों नहीं उठाया? लाइट जलती देखकर आवाज़ दी। कंबल रखना भूल गई थी। रात को ठंड हो जाती है। उफ, मैं समझा फ़ोन है, मुझे इंटरकॉम का नहीं पता। मैं सहन में रोशनी में खड़ा था और वो हल्के अंधेरे में। मुझे लगा बात करते करते उनकी नज़र कहीं और रुकी है। वो जैसे चौंकी हूँ। जल्दी से नज़रें घुमाकर उन्होंने कंबल दिया और कहा, बेल देती हूँ, फ़ोन सुन लेना। मैं कंबल लिए अंदर आया तो मेरी नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पड़ी। तो मैंने सोचा, इसीलिए भाभी चौंकी होंगी। इतने में बेल फिर बजी। दूसरी तरफ भाभी थी। उन्होंने मुझे इंटरकॉम के बारे में बताया और कहा, कभी कोई अचानक काम हो तो इंटरकॉम यूज़ कर लेना। इसका दूसरा सेट मेरे कमरे में ही है। मेरे अंदर जैसे ढोल से बजने लगे। मैंने कहा, शुक्रिया, और कहा, ज़रूर। तब उन्होंने 2-4 बातों के बाद कॉल काट दी। अगली सुबह मेरी आंख खुली, ज़रा देर से। 11 बजने वाले थे, तो जिस्म एक्सरसाइज के लिए टूट रहा था। देर से ही, लेकिन कुछ वर्जिश तो करनी ही थी ना। मैं हॉल में ही टेबल पर टांगे जमाकर डंड शुरू कर दिए। साथ मेरा जहन आंटी और भाभी के बारे में सोच रहा था। वार्म अप के बाद मैंने शर्ट उतारी और प्रैक्टिस करने लगा। कानों में हैंड फ्री लगाकर तेज़ धुन पर एक्सरसाइज। अचानक किसी ने मुझे छुआ। मैं चौंक कर पलटा तो वो भाभी थी। काफ़ी देर से आवाज़ें दे रही थी, आंटी और तुम यहाँ पहलवान बन रहे हो? उन्होंने घबराकर कहा, हम बिल्कुल साथ लगे थे, जल्दी से आओ, आंटी नाश्ते पर वेट कर रही हैं। वो तेज़ी से पलट गई। कुछ देर बाद जब मैं नीचे गया तो आंटी सामने बैठी थी। आज तो वो गजब ढा रही थीं। उनकी कमीज़ का गला काफ़ी खुला था, तो मेरी आंखें चमक उठीं। तो उन्होंने मुझे घूर कर भाभी का एहसास दिलाया और अपने पास आकर बैठने को कहा। मैंने कहा, कैसी तबीयत है आपकी? आज तो कमाल कर रही हैं आप। उन्होंने कहा, बुद्धू, ग्रेसफुल के साथ मैं सांस पर हूँ, ध्यान से, और बहुत बेहतर हूँ। कहीं जाने का इरादा है क्या? मैंने छेड़ा। उन्होंने कहा, नहीं जाना तो कहीं नहीं, फिलहाल घर में ही हूँ और सोचा कि तुम्हारे साथ कुछ एंजॉय करूँ। तो आज का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? उन्होंने मुझसे मेरे प्रोग्राम के बारे में पूछा, जिसे सुनकर मेरे दिमाग में वाकई ये अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे कि वाकई दाल में कुछ काला है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से